Hello friends, I am the Karmakar and welcome to my channel. जय हिंद। इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना में जाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है और जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स है वो भी फॉलो करते आ रहे हैं। नंबर 1 सर्विस बिफोर सेल्फ और नंबर 2 ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, युद्ध में खून बचाओ। अब आता है सबसे आसान तरीका क्या है आर्मी में जाने के लिए। आर्मी में जाने की सबसे आसान तरीका है इंडियन आर्मी रैली की। हर एक जिले में होती है ये रैली। इंडियन आर्मी रैली में कई सौ सोल्जर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं रैली के हिसाब से कौन कौन पोस्ट है और सबसे आसान तरीका कौन कौन सा है। सबसे आसान 6 तरीका है। अब अभी आपको बताता हूँ कि 6 पोस्ट के हिसाब से कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। नंबर 1 क्लर्क में आपको चाहिए 12th पास में आपको साइंस लेना पड़ेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहना चाहिए और 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन में आपको पास करना है और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्कशीट रहना चाहिए। और दूसरा आता है टेक्निकल में आपको 40% एवरेज चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश और मैथ में 50% मार्कशीट जरूरी है। नंबर 3 टेक्निकल एएमसी में जाने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है 12वीं क्लास में और ओवरऑल ग्रेड 60% एबव होनी चाहिए। जैसे आपको पता था, आपको बता चुके थे हम कि टेक्निकल में जो पहले वाला थे दूसरा नंबर पे था, उसमें जाने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 50% चाहिए और यहाँ पे एएमसी में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों नंबर 4 पे देखते हैं क्या है। और में सबको पता है ये सोल्जर जीडी ऐसा है कि 45% मार्क्स आपको ओवरऑल ग्रेड होना चाहिए और दूसरा हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स अनिवार्य है। नंबर 5 पे आता है सोल्जर ट्रेड्समैन ऐसा है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% होना अनिवार्य है और ओवरऑल ग्रेड में डी ग्रेड यानी कि 33% होने चलेगा। ठीक है, तो अभी आता है ये 10th की बात हो गई। ये 10th में आपको मार्कशीट में ऐसा मिलना अनिवार्य है और अब आते हैं सोल्जर टीडीएन में 8 पास की। 8 पास में सेम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 33% एवरेज सब में चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% होना अनिवार्य है। तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आते हैं दूसरा फिजिकल ट्रेनिंग कैसे किया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग सबसे पहले तो रन आपको दिया जाएगा 5.5 मिनट टाइम दिया जाएगा सबसे कम और सबसे ज़्यादा 5:45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं ये कह देता हूँ कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रन, क्योंकि रन में हमेशा 100 से ज़्यादा लोग फेल होते हैं। किस लिए फेल होते हैं कि वो लोग हमेशा ही 5:30 की टाइम मान के चलते हैं, लेकिन ना, आप लोग 5 मिनट के अंदर आने की कोशिश करो तभी हो पाएगा, क्योंकि 5 मिनट के अंदर कम से कम 7 से 10 आदमी आ जाता है, सबसे 7 से 10 लोग आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोग फेल हो जाते हो। तो पहले ये कोशिश करो कि कैसे 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर रन किया जाए। उसके बाद आपका हाइट होना चाहिए, आपका हाइट 5 फुट 9 इंच होना चाहिए, आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट कैसे बढ़ाओगे, सिर्फ पुशअप मारो, एक हाथ का डिस्टेंस लो, डिस्टेंस लेके पुशअप करो। एक सेट में 10 हो 15 हो 20 हो जैसे होगा, एक सेट में सेट करके मारना कि एक सेट में 15 हुआ तो फिर दूसरा सेट में 15 ही मारना, ज़्यादा नहीं मारने का कोशिश करना। ठीक है, ऐसे आपको चेस्ट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल ट्रेनिंग। आप दौड़ने के बाद कुछ स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे कोमर मतलब आपका घुटने का हो सकता है, आपका पैर का हो सकता है, आपका कमर का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको शरीर को फिट रखना है और आपको अंदर ऐसे मतलब जुनून जज्बा होना चाहिए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में अगर मेरा दोस्त कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, ये रैली में कुछ छूट दे जाता है। किसको छूट दे जाता है और कैसे छूट दे जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। छूट SC ST और जो जिसका पापा भैया मतलब जो फौजी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको छूट दिया जाता है। मतलब उसका अलग से दौर होता है और उसका हाइट वेट भी छूट दिया जाता है। बस इतना ही छूट दिया जाता है इसमें। और दूसरा आते हैं NCC सर्टिफिकेट जिसके पास है वो रनिंग में नहीं बल्कि रनिंग में पास करने के बाद
रिटन में छूट दे जाता है, ताकि उसका 15 नंबर बोनस मिलता है, उसमें से वो रिटन छूट होता है। और उसके बाद आता है मेडिकल। कोई बोलता है कि भैया मेरा ये नाखून में थोड़ा प्रॉब्लम, नाखून में ब्लैक है, ठीक है, ऐसे कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं होता है। मेजर प्रॉब्लम जो होता है वही पकड़ में आता है। जैसे आपका अगर हाथ यहाँ से कट जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, इसमें अगर रॉड या कुछ घुसाता है ऑपरेशन के दौरान, उसी वक्त ये पकड़ा जाता है, ताकि आपका शरीर के अंदर कुछ मेजर प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आता है ये हाथ आपका कुछ बंदे का ऐसा है कि हाथ मतलब दोनों हाथ एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कह देता हूँ कि आप कुछ नहीं करना, बस सिर्फ डिप्स मारते जाओ, पुशअप मारो, आराम से पुशअप मारो। जैसे आपका चेस्ट बढ़ेगा, जैसे आपको शोल्डर बढ़ेगा, जैसे आपको लेट हो जाएगा। चिलिंग मारने से लेट बढ़ता है, ठीक है, तो चिलिंग मारो आराम से। चिलिंग मारने से ये लेट जैसे बढ़ जाएगा, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाएगा दोनों तरफ से, ओके। उसके बाद आते हैं कि कैसे छूट दिया जाता है। देखो भाई, छूट तो सबसे बाद की बात है। पहले आप 5 मिनट में रनिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के अंदर जैसे रनिंग क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप सोचना कि कैसे मेरा रिटन क्लियर करेंगे। रिटन के लिए क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे आसान है, जीके पढ़ो, मैथ्स करो, अरिथमेटिक, जीआई, ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज़ जो आपका दोस्त यानी कि आपका सर है, उससे कुछ मदद ले लो। इसकी वजह से आप एकदम आसान तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है। आप आसान तरीके से जैसे पास कर जाओगे, उसके बाद आएगा मेडिकल। मेडिकल में कुछ नहीं दोस्त, मेडिकल में बिल्कुल आसान है। सिर्फ सबसे खूबी जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है, आपका कुछ छोटा बूटी दे देगा। उसके बाद आपको मतलब उसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स या कुछ नंबर या कुछ मतलब प्रतिच्छेद दिया जाएगा, जिसको आप पहचानना होगा, जिसको आपको पहचानना है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कलर ब्लाइंड का कुछ परीक्षा लिया जाता है। उसके बाद आता है घुटने का। आपका घुटने दोनों घुटने एक साथ जॉइंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। आपका पैर जैसे एक साथ खड़ा होगा, उसके बाद आपका घुटना मतलब जॉइंट नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ये जॉइंट छुड़ाने के लिए आपको एक एक्सरसाइज है जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब या कुछ ऑनलाइन में। जैसे आपको घुटने का कुछ रोलिंग करना है, ठीक है ना। जैसे दौड़ने के बाद घुटने का कुछ मतलब एक्सरसाइज करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है, जिससे बिल्कुल कहते हैं स्ट्रेच करना है घुटने का, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ फायदा मिल सकता है इसका स्ट्रेच करने की वजह से। दोस्तों, अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, ये सब जो मैंने बताया है, जो सब रूल्स बताया, रेगुलेशन बताया, जो स्ट्रेच का बात बोले, जितना रनिंग में 5 मिनट का बात हुआ, और चिलिंग बोला, चिलिंग में आपको चिलिंग ऐसे नहीं करना है, चिलिंग को ऐसे पकड़ना है और ऐसे मारना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स है, जैसे आप फॉलो करते जाएंगे तो आप ऑलरेडी पास हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के ज़माने में 2020 में वो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर सबसे कम अगर आपका लेवल भी हो तो 33 हर एक सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे लड़का लोग बहुत सारे वापस आते हैं, ठीक है। मार्च से उसको भेज दिया जाता है वापस, क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। आप तो अप्लाई कर सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट में अगर कम नंबर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग ग्राउंड से आपको वापस भेज देगा वो लोग, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 1 नंबर कम है, क्योंकि 3 नंबर कम है। ऐसे बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है आपके। तो पहले आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट में क्या है, ठीक है। उसके बाद ही अप्लाई करना। और उसके बाद आप जैसे आपको पता है कि हाँ 5 मिनट के अंदर रनिंग भी आ गया, तो उसके बाद अप्लाई करो और फर्स्ट चांस से मार्क्स तक। मैं आशा रखता हूँ कि अगर आप लोग ये सब चीज़ फॉलो करते चलेंगे तो ऑफकोर्स आप बिल्कुल रैली में फिट होंगे और पास कर जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ छोटा मोटा गलतियाँ हैं या कुछ प्रॉब्लम है आपका, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।